नमस्कार, मैं प्राध्यापिका शहनाज देशमुख। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है नेट सेट के लिए भी और टीवाई के छात्रों के लिए भी, साथ ही एमए द्वितीय वर्ष के तृतीय अयन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसा टॉपिक जो काल विभाजन और नामकरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काल विभाजन और नामकरण। हम इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य का अलग अलग विभाजन किया, काल विभाजन किया है और उसे उसका नामकरण भी किया है। लेकिन असल में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो एक पाश्चात्य विद्वान ने आरंभ की है। तो लेखन परंपरा के साथ साथ हम काल विभाजन और नामकरण आज के इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गार्सा दत्तासी। फ्रेंच विद्वान हैं और इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी लिखा है। लगभग इन्होंने इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णानुक्रम विवरण किया है। कई विद्वान हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे मानते हैं। दूसरे आते हैं शिव सिंह सेंगेर, जो हिंदी भाषा में लिखित है और इनका जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो है शिव सिंह सरोज, जिसकी भाषा हिंदी है। और इन्होंने 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविता के उदाहरण प्रस्तुत शिव सिंह सरोज में किए हैं। तीसरा काल विभाजन का प्रयास किया है सर जॉर्ज ग्रियर्सन और इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी भाषा अंग्रेजी है। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया है। इनका जो काल विभाजन है वो 11 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेषक का सूचक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने का श्रेय भी सर जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है और इन्होंने ही आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो अब हम विस्तार से देखेंगे। चारण काल 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्तित कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार इन्होंने 11 भागों में अपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। साथ ही इनके आधार पर, इनके ही इतिहास ग्रंथ का आधार लेकर फिर अन्य आए हुए इतिहासकारों ने अपना काल विभाजन करने का प्रयास किया है। हमारे चौथे हैं मिश्र बंधु विनोद। 4 भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ की निर्मित की है। मिश्र बंधु विनोद नामक इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो 4 भागों में विभाजित है। चौथा 4 भागों में विभाजित है और लगभग इन्होंने 5000 हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी के 5000 कवियों का परिचय अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है, जो 5 कालखंडों में विभक्त है। इनका काल विभाजन है आरंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा जो है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ये इनका 5 भागों में विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण है। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब आते हैं तो उनके साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर आता है। और वैसा देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में यह इतना मौलिक साबित हुआ कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ही बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य है
और हम जो अध्ययन करते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन का ही किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। दूसरा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700। तीसरा है रीति काल संवत 1700 से 1900 और चौथा है गद्य काल संवत 1900 से अब तक का। आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्होंने उस समय की तत्कालीन समय की जो प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों को आधार लेकर अपना काल विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो काल विभाजन किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन के समान ही है। सिर्फ इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया है वो 5 हिस्सों में विभाजित किया है और जो वीर गाथा काल है उस वीर गाथा काल को 2 हिस्सों में इन्होंने विभाजित किया है। तो इनका काल विभाजन देखते हैं। सबसे पहले आता है संधि काल, फिर आता है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो स्थान आता है वो है गणपति चंद्र गुप्त जी का। और गणपति चंद्र गुप्त जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैसा देखा जाए तो आचार्य गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये उनका पीएचडी उपाधि हेतु लिखा गया ग्रंथ है। अब इनके द्वारा जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को उन्होंने 2 हिस्सों में विभाजित किया है, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल। तीसरा आता है आधुनिक काल। इस प्रकार अलग अलग आचार्यों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग नाम काल विभाजन किए हैं। काल विभाजन के साथ साथ इसके अतिरिक्त अन्य कई आचार्य हैं जिन्होंने आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल, आधुनिक काल को अलग अलग नाम से संबोधित किया है, जो छात्रों को नेट सेट के परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं आदिकाल के अन्य नाम हैं चारण काल, जो ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर काल शिवनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आदिकाल संबोधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल साकृत्यायन। अगर आप नेट सेट की दृष्टि से अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट सेट की दृष्टि से तो आपको अक्सर सिद्ध सामंत काल के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है या संधि काल एवं चारण काल के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आदिकाल के जो अन्य नाम होते हैं उन अन्य नामों का यहाँ आप विस्तृत विवरण देख सकते हैं। आदिकाल के बाद हम मुड़ते हैं भक्ति काल की ओर। भक्ति काल को किन आचार्यों ने किन नामों से संबोधा है ये भी हम देखते हैं। स्वर्ण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। स्वर्ण युग माना है भक्ति काल को श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी से लोक जागरण काल कहते हैं। भक्ति काल के बाद हम मुड़ते हैं आदिकाल जो श्रृंगार से भरा हुआ था और इसी के आधार पर इसमें रीति तत्व की प्रमुखता थी और इसी के आधार पर रीति काल के जो अन्य नामकरण हुए हैं वो देखते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा है। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे रीति काल कहा है, कला काल कहा है। श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता थी, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। आदिकाल भक्ति काल और रीति काल के बाद हम आधुनिक काल की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक काल को किस आचार्य ने किस नाम से संबोधित किया है।
आधुनिक काल। आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि इसमें गद्य साहित्य लिखा गया था, इसीलिए इसे गद्य काल कहा गया है। आधुनिक युग या नवीन जागरण का युग बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है, लेखन परंपरा के साथ आप उसका काल विभाजन भी देख सकते हैं। इसी के साथ और नए अध्याय के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।